हेलो दोस्तों। आज के सेशन में हम सीखने जा रहे हैं मल्टी लैंग्वेज ऐप। एक एप्लीकेशन हम बनाएंगे सिंपल सा, जिसमें हमें यूज करना है मल्टीपल लैंग्वेजेस। ओके, जिसमें आप यूज कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज, जो भी आपको प्रेफरेबल होगा, जिस लैंग्वेज में आपको एप्लीकेशन बनानी है। तो हम इसमें अभी बनाने वाले हैं एक मल्टी लैंग्वेज ऐप। सिंपल सा मल्टी लैंग्वेज का ऐप हम देखेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ देखनी है हम ऐप में फंक्शनैलिटी मल्टी लैंग्वेज की कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके लिए आज के सेशन में हम यूज करेंगे एक डिफॉल्ट जो होती है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरी होती है कोई मराठी लैंग्वेज यूज करेंगे, और तीसरा हम हिंदी लैंग्वेज यूज करेंगे। ओके, तो ये तीन लैंग्वेजेस आज के ऐप में हम इसमें इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो आपको चाहिए तो आप अदर भी लैंग्वेजेस जो भी होंगे वो भी लैंग्वेजेस यूज कर सकते हो। वो लैंग्वेजेस भी आपको कैसे यूज करने हैं मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोजेक्ट अभी क्रिएट कर रखा है। ठीक है, एक न्यू प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है। एक, तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि अपना एप्लीकेशन का फ्लो कैसे रहेगा। हमें मल्टी लैंग्वेज एप्लीकेशन बनाना है, उसके लिए हमारा फ्लो कैसे रहेगा वो हमें समझ लेते हैं। पहले तो देखो, आप बनाओगे यहाँ पे कोई स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, स्प्लैश स्क्रीन क्या करेगा, आपका ये जो स्प्लैश स्क्रीन है 2 सेकंड के लिए कोई लोगो डिस्प्ले करेगा और वो चला जाएगा। फिर हम नेक्स्ट एक्टिविटी बनाएंगे हमारी, जो की होगी लैंग्वेज सिलेक्शन वाली। ओके, लैंग्वेज सिलेक्शन मतलब यहाँ पे यूजर को जो प्रेफरेबल लैंग्वेज होगी, जो उसको चूज करनी है, वो हम उसे चूज करने के लिए दे देंगे। ठीक है, और उसके आगे जो है लैंग्वेज आपका एक बार सिलेक्ट हो गया, तो आप जाओगे आगे की आपकी जो भी मेन स्क्रीन होगी, वहां पे आप उसे रिडायरेक्ट कर दोगे। ठीक है, तो ये अपना फ्लो रहेगा। फर्स्ट टाइम यूजर जब अपना एप्लीकेशन ओपन कर रहा है, तो पहली बार उसे दिखाई देगा स्प्लैश स्क्रीन। उसके बाद उसे दिखाई देगा लैंग्वेज सिलेक्शन वाला ऑप्शन, और लैंग्वेज सिलेक्शन जब वो करेगा, तो उसके बाद में हम दिखा देंगे उसे मेन स्क्रीन। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमें नोटिस करनी होगी, हम जब यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन कर रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जब एक लैंग्वेज वो कोई यूजर सिलेक्ट कर लेगा, तो हम उसे रिमेम्बर मतलब याद रखेंगे। ओके, तो हमें याद कैसे रखना है उसे, तो हम प्रोग्राम में इसमें यूज करेंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। और एक बार यूजर ने लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, तो वही लैंग्वेज आपको हर बार जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा, तब आपको ये फिर से वही लैंग्वेज में आपको यूजर को ऐप पूरा दिखाना है। तो ये हमारी इसमें टेक्निक होगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब हमारा यूजर एप्लीकेशन ओपन करेगा, तो हम उसे दिखाई देंगे फिर से स्प्लैश स्क्रीन। ठीक है, लेकिन अभी जो स्प्लैश स्क्रीन हम दिखा रहे हैं, तो स्प्लैश स्क्रीन के बाद लैंग्वेज सिलेक्शन पे हम उसे ले जाएंगे। लेकिन वहां पे अगर ऑलरेडी लैंग्वेज सिलेक्टेड होगी, तो हम उसे डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देंगे अपने मेन स्क्रीन पे। ओके, वहां पे आपको फिर से ऑप्शन नहीं दिखाना है लैंग्वेज सिलेक्शन वाला। ठीक है, ये एक हो गया कि इसने यूजर ने यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर ली, हमने उसको मेन स्क्रीन पे रिडायरेक्ट कर दिया। अगर समझो यूजर को फिर से लैंग्वेज चेंज करनी है, तो लैंग्वेज चेंज करनी होगी, तो डैशबोर्ड में आप कोई ऑप्शन दे रखोगे वहां पे लैंग्वेज चेंज वाला। ओके, अंदर में आपको फिर से ये लैंग्वेज चेंज ऑप्शन वहां पे कहीं पे दिखा देना है, तो यूजर जाके आपका फिर से लैंग्वेज चेंज कर सकता है। तो दोस्तों, जैसे हमने डिस्कस किया है, हमने एप्लीकेशन यहाँ पे एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट एक क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे हमें क्या करना है, तो पहले तो हमें स्प्लैश स्क्रीन बनानी है। ठीक है, सिंपल से फटाफट हम बना लेते हैं अपने स्प्लैश स्क्रीन। मुझे क्या चाहिए, तो एक पहले तो इमेज लोगो यहाँ पे कुछ दिखना चाहिए। ठीक है, लेआउट्स में आते हैं, एक लिनियर लेआउट यहाँ पे डाल देते हैं। मैच पेरेंट उसको डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज यहाँ पे हम सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है विड्थ और हाइट जो है हमें सेट कर देनी है मैच पेरेंट। ठीक है, मैच पेरेंट हाइट और विड्थ। उसके बाद में हम आएंगे अपना लोगो सेट करने के लिए। यहाँ पे आपको कॉमन में आना है, इमेज व्यू में आना है, यहाँ से एक इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे मैंने एक लोगो ऑलरेडी सेट कर रखा है, तो ये लोगो हम यहाँ पे दे देंगे। ये लोगो जो है मुझे चाहिए सेंटर में। मैं यहाँ पे दे देता हूँ यहाँ पे ग्रेविटी, और यहाँ पे कर देता हूँ सेंटर। ठीक है, तो ये मेरा लोगो जो है सेंटर में आ चुका है सही से। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैकग्राउंड जो है सही नहीं लग रहा है, मुझे बैकग्राउंड मैच करना है। मैं, मेरे पास में एक टूल है कलर पिकर, यूज करता हूँ कलर पिकर का। यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो भी कलर है इसे कॉपी कर लेते हैं, और बैकग्राउंड मैच करवा देते हैं बैकग्राउंड कलर। ठीक है, यहाँ पे हम लेआउट को सेट कर देंगे बैकग्राउंड, और यहाँ पे कलर आपका जो है पेस्ट कर दो। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिनियर लेआउट जो है अपना उसको बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। तो अभी यहाँ पे कुछ मैच हो रहा है हमारा बैकग्राउंड, लोगो जो है सही लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, आपको चाहिए तो यहाँ पे आप हाइट भी दे सकते हो कुछ 250 dp। अभी ये मुझे सही लग रहा है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ऐप को हमने आइकॉन दे दिया है।
और ये हमारी स्प्लैश स्क्रीन रेडी हो चुकी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पे रहेगा, मेन एक्टिविटी में हमें जाना है। मेरे पास अभी एक ही एक्टिविटी है जो कि मेन स्क्रीन है मेरी, वही मेरी स्प्लैश स्क्रीन है। ठीक है, इसमें मेन एक्टिविटी में जाते हैं। वर्किंग क्या होगा आगे का, इसे 2 सेकंड के लिए सिर्फ दिखा दो स्क्रीन को और रीडायरेक्ट करके लैंग्वेज सिलेक्शन के ऑप्शन पे ले जाना है, मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी पे ले जाना है। तो सिंपल, मेन एक्टिविटी में आता हूं मैं। ये मेन एक्टिविटी जो है मेरी पहली स्क्रीन रहेगी मेरे ऐप की। ठीक है, जो कि स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ पे जो भी कोड है, इसके नीचे ऑन क्रिएट में हमें एक कोड करना है रीडायरेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम यूज करते हैं न्यू हैंडलर। यहाँ पे आपको करना है पोस्ट डिलेड डॉट पोस्ट डिलेड, और यहाँ पे आपको करना है न्यू रनेबल। ओके, यहाँ पे आप करोगे न्यू रनेबल। ये जो फंक्शन है, ये जो मेथड है, ये हमें यूज करनी है, क्योंकि हमें एक 2 सेकंड के बाद में स्क्रीन रीडायरेक्ट करनी है। यहाँ पे 2000 मैंने मिली सेकेंड्स यहाँ पे दे रखे हैं, मतलब अपने 2 सेकेंड्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये अपना जो वर्किंग है ये क्या करेगा, ये 2 सेकेंड्स के बाद में हमारा जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये कोड एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हम कोड क्या करेंगे, इंटेंट, और यहाँ पे कोई आप नेक्स्ट एक्टिविटी डिफाइन कर दीजिए। नेक्स्ट एक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें करना है न्यू इंटेंट फिर से। ठीक है, और यहाँ पे आपका करंट क्लास नेम होगा जो भी है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, कॉमा, और आगे आपको क्या देना है, जिस एक्टिविटी पे आपको ले जाना है वो देना है। तो अभी नेक्स्ट एक्टिविटी मेरी यहाँ पे रेडी नहीं है, तो मैं अभी वो नेक्स्ट नेक्स्ट एक्टिविटी बनाऊंगा, तो उसका नाम जो है मैं अभी दे रखूंगा यहाँ पे, लैंग्वेज अंडरस्कोर सिलेक्शन डॉट क्लास। इस नाम से मैं फाइल बनाऊंगा आगे का। तो यहाँ पे मैंने वो दे रखा है। नेक्स्ट लाइन आते हैं, यहाँ पे लास्ट सेमीकोलन कर दीजिए, और यहाँ पे करना है आपको स्टार्ट एक्टिविटी। स्टार्ट एक्टिविटी में हम दे देंगे नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, जो भी मेरा ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया, और आपका जो करंट स्क्रीन है उसे आप कर दीजिए फिनिश। डन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा कोड कर रखा है। ये हैंडलर हमारा पोस्ट डिलेड, मतलब 2 सेकेंड्स के बाद एग्जीक्यूट हो जाएगा, और जिस जो एक्टिविटी हमने यहाँ पे डिफाइन कर रखी है उस एक्टिविटी पे नेक्स्ट स्क्रीन पे 2 सेकेंड के बाद चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज सिलेक्शन डॉट क्लास जो है ये फाइल एक बनानी होगी, मतलब न्यू एक्टिविटी हमें बनानी होगी इस नाम से। तो मैं ये एक्टिविटी यहाँ पे नेम जो है कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ऐप में चलते हैं, राइट क्लिक न्यू, और यहाँ पे आपको करनी है एक्टिविटी। यहाँ पे मैं चूज करूंगा एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी। ठीक है, आप आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्टिविटी चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैं लैंग्वेज सिलेक्शन, मेरा जो फाइल नेम है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया है, लैंग्वेज अंडरस्कोर सिलेक्शन। एक्सएमएल फाइल ऑटो जनरेट हो जाएगा, हमें फिनिश करना है। अभी हमने फिनिश कर दिया है। ठीक है, हमने सेकंड ऑप्शन बना दिया है हमारा लैंग्वेज सिलेक्शन वाला। ठीक है, तो लैंग्वेज सिलेक्शन, ये जो स्क्रीन है आपकी, यहाँ पे भी आप कोई है ना, मतलब ऑप्शन दे दीजिए, आपको जो भी लैंग्वेजेस यहाँ पे सिलेक्ट करवाने हैं। हमने यहाँ पे एक कोड पहले कर दिया है जो कि हमारा होगा मेन स्क्रीन, मतलब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्प्लैश स्क्रीन। स्प्लैश स्क्रीन से रीडायरेक्ट होके यूजर कौन से स्क्रीन पे आएगा, तो यहाँ पे है लैंग्वेज सिलेक्शन वाला स्क्रीन, तो ये लैंग्वेज सिलेक्शन पे आना चाहिए। तो हमें बनाना है यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्शन। तो ज्यादा डिजाइन ना करते हुए सिंपल में हम इसे बना लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पे कोई एक लेआउट डाल लेंगे, लिनियर लेआउट वर्टिकल डालते हैं। एक टेक्स्ट डालेंगे यहाँ पे यूजर के लिए, कुछ हम टेक्स्ट सेट कर देंगे। टेक्स्ट, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है। लिनियर लेआउट के लिए पहले तो मैच पेरेंट देना है, हाइट और विड्थ। ओके, इसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट व्यू पे। यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को आप सेट कर दीजिए कोई लैंग्वेज। ठीक है, टेक्स्ट व्यू को हम यहाँ पे बता देंगे सिलेक्ट यूर लैंग्वेज। यहाँ पे सिलेक्ट यूर लैंग्वेज हमने सेट कर दिया है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको आपको चाहिए तो आप कोई टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह दे सकते हो, सेंटर। इसे बड़ा करना है तो टेक्स्ट साइज दे सकते हो। ठीक है, 25 dp, जो कि विजिबल हो जाएगा, दिखाई देगा। थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं इसे। डन। ठीक है, तो इतना मुझे काफी है, मैं मुझे सिर्फ ऑप्शन दिखाने के लिए। ठीक है, इसके नेक्स्ट चलते हैं। नीचे हमें 3 बटन्स ऐड करने हैं जो कि हमारे लैंग्वेज वाले बटन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटन भी ऐड कर दो, पैलेट से कर दो, या फिर आप विजेट से डायरेक्टली लिख भी सकते हो यहाँ पे कोड जो है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल एक बटन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये बटन 1 है मेरा, दूसरा होगा बटन 2, या और तीसरा होगा मेरा बटन 3। ठीक है, इसे हमें अलग अलग लैंग्वेजेस के नाम देने हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आगे आते हैं।
बटन को डिफरेंशिएट करने के लिए अलग अलग उनके नाम देंगे, उनके आईडी अलग सेट करेंगे। पहला बटन जो है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया बटन पे, तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही है लेफ्ट में। यहाँ पे बटन जो है पहला वाला, उसे हम कोई टेक्स्ट सेट कर देंगे पहले तो, ठीक है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट सेट कर देना है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे टेक्स्ट है बटन, ओके। यहाँ पे हम सेट कर देंगे यहाँ पे हिंदी, ओके। दूसरा बटन रहेगा, नीचे सेट कर देंगे उसे टेक्स्ट मराठी, और तीसरा टेक्स्ट हमारा सेट कर देंगे हम इंग्लिश, ओके। ये तीन लैंग्वेजेस हम यहाँ पे चाहते हैं कोई भी यूजर मतलब इसमें से लैंग्वेज चूज कर ले, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन टॉप देते हैं तो अलग से अच्छा दिखाई देगा वो, 25 dp। दूसरा वाला जो बटन है उसे भी दे देते हैं मार्जिन टॉप 25 dp। देन इंग्लिश लैंग्वेज, इसे भी सेट कर दीजिए मार्जिन टॉप 25 dp, ठीक है। तो इस तरीके से हमें तीन बटन यहाँ पे मिल चुके हैं। यहाँ पे हमने तीन अलग अलग लैंग्वेज के ऑप्शन बना दिए हैं। यहाँ पे आपको आईडी भी सेट करना होगा उसे, ठीक है। इंग्लिश बटन है, वहां पे आईडी सेट कर देते हैं हम, English_BTN। दूसरा हमारा बटन होगा ऊपर में है मराठी, मराठी लैंग्वेज के लिए, तो यहाँ पे हम दे देंगे Marathi_BTN आईडी। और तीसरा हमारा जो बटन है Hindi_BTN, ओके। आईडी हमने सबको अलग अलग सेट कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। लैंग्वेजेस दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं इसका। टेक्स्ट साइज इसे हम दे देंगे 20 dp, ओके। थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है अभी ये। सेम सेम साइज देते हैं दोनों नीचे वाले बटन को, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन है लैंग्वेज वाला, वो सही से सेट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कुछ काम करना है। जब हम हिंदी करेंगे तो हिंदी पे टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाएगा, मराठी करेंगे तो मराठी वाला टेक्स्ट दिखाई देगा, इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश वाला टेक्स्ट दिखाई देना चाहिए कंप्लीट एप्लीकेशन में, ठीक है। आगे के जो भी स्क्रीन आप बनाओगे उसमें हमें ये सारे जो लैंग्वेजेस है जो भी आप चूज करोगे उस हिसाब से दिखाई देना चाहिए। चाहो तो यहाँ पे इस लैंग्वेज को लैंग्वेज के हिसाब से भी आप नेमिंग कर सकते हो। जैसे कि हिंदी होगा तो आप हिंदी में टेक्स्ट सेट कर सकते हो, मराठी होगा तो मराठी में सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम वैसे भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें फिर से गूगल में जाना होगा, वहाँ पे हम चेक करेंगे कुछ गूगल मराठी इनपुट, ओके। गूगल मराठी इनपुट में जाने के बाद यहाँ पे टूल है जहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो और वहाँ पे मराठी टेक्स्ट हिंदी टेक्स्ट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं सिंपली टाइप करूंगा मराठी वर्ड, ठीक है। ये वर्ड मुझे मुझे बटन के लिए लगाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये मराठी वर्ड कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी करके इसे हम लगा देंगे अपने बटन पे, ओके। यहाँ पे मराठी वर्ड जहाँ पे है वहां पे सिंपली हमें सेट करना है टेक्स्ट, टेक्स्ट इक्वल टू यहाँ पे मराठी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे मराठी टेक्स्ट हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे हिंदी पे चाहिए, आप यहाँ पे आएंगे फिर से गूगल इनपुट पे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे हिंदी HINDI, इंग्लिश में टाइप करेंगे और हमें आउटपुट जो है मराठी में यहाँ पे या फिर हिंदी में मिल जाएगा। हिंदी यहाँ पे टेक्स्ट हमने ले लिया है। हिंदी का बटन जहाँ पे है उसे पॉइंट कीजिए और वहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर दीजिए। इस तरीके से हमने यहाँ पे हिंदी, मराठी, इंग्लिश तीन अलग अलग बटन यहाँ पे डिफाइन किए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजाइन जो है और अच्छी तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। वीडियो लंबा बन जाएगा, इस वजह से मैं इसे ज्यादा काम नहीं करूंगा। जो मेन फंक्शनिंग है वही मैं यहाँ पे बताऊंगा इस पे। तो अब जब यहाँ यहाँ पे हम लैंग्वेज को ही सिलेक्ट करेंगे तो आगे की स्क्रीन जो है सारे कन्वर्ट हो जाने चाहिए इस लैंग्वेज के हिसाब से। मैं अगर मराठी करता हूँ तो आगे के सारे स्क्रीन हमारे मराठी टेक्स्ट में दिखाई देने चाहिए, इंग्लिश करता हूँ तो इंग्लिश में दिखाई देंगे, हिंदी करता हूँ तो हिंदी हिंदी दिखाई देंगे। तो हमें पहले तो क्या करना होगा, आगे वाली स्क्रीन भी एक डिजाइन करके रखनी होगी जो कि हमें यहाँ पे समझ में आएगा। हम जब लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे तो आगे का वर्किंग जो है उस हिसाब से हो रहा है लैंग्वेज के हिसाब से, ये हमें चेक करना होगा। तो इसलिए हम पहले एक लॉगिन वाली स्क्रीन बना देंगे। फ्लो समझ लीजिए प्रोजेक्ट का फ्लो कैसे है। पहले हमने ओपन किया था स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है, जो अपनी एक्टिविटी मेन है ये ओपन कर दी। इसके बाद में हमने इसके बैकग्राउंड में कोड रख दिया है कि 2 सेकंड के बाद रीडायरेक्ट हो जाएगा और वो आ जाएगा लैंग्वेज के पेज पे। लैंग्वेज यहाँ पे यूजर सिलेक्ट करेगा और जैसे ही वो कोई क्लिक इवेंट यहाँ पे करेगा तो लैंग्वेज हम सेशन में सेट कर देंगे और हम रीडायरेक्ट करेंगे उसे तीसरे स्क्रीन पे, आगे वाली स्क्रीन पे, जो कि होगी हमारी लॉगिन स्क्रीन या फिर आपकी दूसरी कोई भी मेन स्क्रीन हो सकती है वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल हम पहले क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कोड जो है हम बाद में करेंगे, पहले तो एक स्क्रीन डिजाइन करेंगे जो आगे वाली होगी, ठीक है। यहाँ पे आते हैं ऐप पे, न्यू,
यहाँ पे करना है एक्टिविटी फिर से, यहाँ पे मैं यूज करता हूँ एम्प्टी व्यूज एक्टिविटी, यहाँ पे हम सेट कर देंगे लॉगिन। ठीक है, मैं कंसीडर करता हूँ कि आपको एक्सएमएल डिजाइन आता होगा और उस हिसाब से हम फंक्शनैलिटी जो है उस पे फोकस करेंगे। यहाँ पे लॉगिन जो है मैंने नाम दे रखा है मेरे फाइल का, ठीक है, एक्टिविटी का। यहाँ पे फिनिश करते हैं। आगे की स्क्रीन मेरी यहाँ पे लॉगिन वाली स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, हम सिंपल स्क्रीन बनाएंगे, ज्यादा कुछ इसमें नहीं बनाएंगे। एक होगा टेक्स्ट, एक होगा हमारा जो भी यहाँ पे नेम हमें देना होगा, लेबल लेबल दे देंगे हम यहाँ पे। एक टेक्स्ट बॉक्स दे देंगे कोई भी मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए, एक पासवर्ड एंटर करने के लिए। उसके नीचे होगा हमारा बाकी का बटन। ठीक है, और उस बटन को हम या फिर उस पूरे स्क्रीन को हम यहाँ पे चेंज करके देखेंगे लैंग्वेज के हिसाब से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको फिर से क्या चाहिए, एक आपको लिनियर लेआउट होगा जिसके एक के नीचे एक आपके सारे विजेट्स जो है आप डाल पाओगे उसमें। लिनियर लेआउट लेते हैं, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे कोड व्यू ओपन कर देते हैं, फिर से आपको यहाँ पे हाइट और विड्थ जो है मैच पेरेंट कर देनी है। इसमें आने के बाद आपको फिर से एक लोगो लोगो अगर चाहिए होगा, वहां पे एक सिंपल सा हम डिजाइन कर देते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। कॉमन में आएंगे, फिर से इमेज व्यू यहाँ पे कोई ऐड कर देंगे हम। ठीक है, लोगो एक यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ डिजाइन नहीं करेंगे। इसके नीचे टेक्स्ट व्यू चाहिए हमें, टेक्स्ट व्यू आप कॉमन में यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ लेबल देना है, लेबल्स दे सकते हो यहाँ पे। एक बात का हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, आप यहाँ पे जब टेक्स्ट सेट करने वाले हो तो यहाँ पे हमें कोई भी स्टैटिक टेक्स्ट डायरेक्टली नहीं देना है। जैसे कि अभी यहाँ पे मुझे चाहिए लॉगिन टू अकाउंट, ये टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगिन टू अकाउंट में ऐसे डायरेक्टली नहीं लिखूंगा लॉगिन टू अकाउंट, ये ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे आपका टेक्स्ट तो डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपका टेक्स्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले तो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखिए आप कि हम यहाँ से लैंग्वेज सिलेक्शन करवा के यूजर से लैंग्वेज चेंज करवाने वाले हैं। यूजर ने जिस लैंग्वेज में एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट किया है, मतलब जो बटन उसने क्लिक किया है लैंग्वेज का, उस लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना है हमारे लॉगिन से आगे सारे स्क्रीन्स को। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, आप यहाँ पे डायरेक्टली टेक्स्ट यहाँ पे नहीं लिखोगे। टेक्स्ट में आप यहाँ पे अगर डायरेक्टली टेक्स्ट लिखते हो तो ये लैंग्वेज में अलग से ट्रांसलेट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए, पहले तो जो भी अपनी डिफॉल्ट लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज होती है इंग्लिश। ठीक है, हमारी ऐप की डिफॉल्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यूज में आना है। यहाँ पे वैल्यूज में आप अगर देखोगे तो आपको यहाँ पे strings डॉट एक्सएमएल नाम की एक फाइल दिखाई देगी। ये strings डॉट एक्सएमएल फाइल आप ओपन करके देखिए। यहाँ पे आपको डिफॉल्ट कुछ रिसोर्स दिखाई दे रहा है। रिसोर्स में यहाँ पे है स्ट्रिंग नेम, ऐप अंडरस्कोर नेम, और उसमें कुछ नाम दिया हुआ है। ठीक है, ये जो है जब हम एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो तभी हमारा ये जो नेम है बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश में आ जाता है। ओके, तो हमारी जो strings डॉट एक्सएमएल है इसमें हमें क्या करना है, जितने भी हमारे लैंग्वेज के ऑप्शंस होंगे या फिर अपने जितने भी लेबल्स होंगे, जितने भी बटन के नेम होंगे, जितने भी एडिट टेक्स्ट के नेम होंगे, जो भी आपको अप्लाई करना है हमारे स्क्रीन पे, तो आप वो नेम यहाँ पे डायरेक्टली ना देते हुए आप उसे क्या करोगे, यहाँ पे strings डॉट एक्सएमएल फाइल में डिफाइन करोगे। ओके, तो पहली बात ये समझ लीजिए, ये जो strings डॉट एक्सएमएल फाइल है ये हमारी डिफॉल्ट इंग्लिश वाली फाइल है। तो आप यहाँ पे कोई भी नेम अगर देना चाहते हो तो यहाँ पे आप इंग्लिश नेम्स आपके यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, जो भी इंग्लिश नेम रहेंगे ऐप के, बटन के, एडिट टेक्स्ट के, या फिर जितने भी आप कुछ कंपोनेंट्स विजेट्स यूज करोगे, इंग्लिश नेम्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे हम। ठीक है, इसका टेक्निक क्या होगा वो भी हम समझ लेंगे। पहले तो ये समझ लीजिए मुझे अभी करना क्या है। ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये इस टेक्स्ट को, टेक्स्ट व्यू को मुझे सेट करना है लॉगिन टू अकाउंट, ये वैल्यू सेट करनी है। ठीक है, ताकि यूजर को समझ में आए ये लॉगिन वाली स्क्रीन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज फोल्डर में strings डॉट एक्सएमएल जो है यहाँ पे आते हैं। रिसोर्सेज के अंदर में ऊपर आपका पहले है स्ट्रिंग ऐप, ऐप नेम। ठीक है, यहाँ पे नेम दे रखा है ऐप अंडरस्कोर नेम, और उसमें वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारी वहां पे डिस्प्ले होने वाली है। सिंपल मैं क्या करता हूँ आगे, यहाँ पे मुझे चाहिए मेरे इस बटन के लिए, सॉरी मेरे इस टेक्स्ट व्यू के लिए मुझे वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली ना देते हुए मैं आ रहा हूँ मेरे यहाँ पे strings डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पर आपको डिफाइन करना है स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपको नेम देना है। ठीक है, ये नेम आप क्या दे सकते हो, आप जिस वैल्यू को यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो उसका नेम आप दे दो। ठीक है, यहाँ पे अभी मैं लॉगिन टू अकाउंट वाली वैल्यू दे रहा हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा इसको लॉगिन हेड या फिर लॉगिन टाइटल, मैं इसे नेम दे दूंगा लॉगिन अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, इसको कंप्लीट करना है, स्ट्रिंग यहाँ पे ओपन होगा तो स्ट्रिंग आपको क्लोज भी करना है। ठीक है, इसके बाद में बीच में आप जो भी वैल्यू देना चाहते हो वो वैल्यू यहाँ पे दे दो। यहाँ पे हम लिखेंगे लॉगिन टू अकाउंट। ओके, यहाँ पे हमने अपना टेक्स्ट दे रखा है। ये हम क्यों कर रहे हैं अलग फाइल स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल, क्योंकि यहाँ पे अगर हम स्टैटिक पास कर देंगे तो ये लैंग्वेज चेंज नहीं होगी आप जैसा चाहते हो वैसे। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक वैल्यू नहीं पास करनी है। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में आपने जो ये लॉगिन टाइटल यहाँ पे दे रखा है वो अभी हमें डिफाइन करना होगा यहाँ पे टेक्स्ट पे। ओके, यहाँ पे देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, ये जो अपना टेक्स्ट व्यू है, यहाँ पे जो अपने टेक्स्ट डिफाइन करना है, यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन टू अकाउंट ना देते हुए आपको यहाँ पे करना है @ और यहाँ पे आपको करना है स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग में आपका अभी नाम आपने क्या डिफाइन कर रखा है वहां पे, लॉगिन टाइटल, ठीक है ना। लॉगिन टाइटल यहाँ पे दे देंगे, देख रहे हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टेक्स्ट में स्ट्रिंग ऑब्लिट लॉगिन टाइटल, लेकिन यहाँ पे नाम क्या सेट हो गया है, लॉगिन टू अकाउंट। ये लॉगिन टू अकाउंट कहाँ से आ गया, ये आ गया मेरा डायरेक्टली स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल से। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर कुछ चेंज भी करता हूँ तो ऑटोमेटिक वहां पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल जो है, यहाँ पे हम नेम के साथ में सारे हमारे स्ट्रिंग डिफाइन करके रखेंगे। पूरे कंप्लीट स्क्रीन में आपको जितना भी, मतलब यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू ले लो, नीचे आप एडिट टेक्स्ट ले लो, यहाँ पे बटन्स ले लो, या फिर और कौन से भी आप यहाँ पे विजेट ले लो, लेकिन ये सारे विजेट को आप जो टाइटल सेट करोगे वो टाइटल आपको सेट करना है स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में। स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल कहाँ पे है, रिसोर्सेज फोल्डर के अंदर नीचे में आएंगे तो वैल्यूज फोल्डर है, और उस वैल्यूज के अंदर में हमें देखने मिलेगा स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल। अगर आपके पास स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल नहीं है तो आप स्ट्रिंग वैल्यूज फोल्डर के अंदर उसे क्रिएट कीजिए स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, जहां जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, और उसके अंदर ये कोड आपको यहाँ पे लिखना है रिसोर्सेस, और उसके अंदर में आप आपके नेम दे सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने एक ही लॉगिन टाइटल दे रखा है। ठीक है, मैं बता रहा था यहाँ पे अगर मैं कुछ चेंज भी करता हूँ तो वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया लॉगिन टू अकाउंट, आप इसको अलग नाम से भी दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बोलूंगा क्रिएट माई अकाउंट, अगर स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में चेंज करूंगा तो मैं जाता हूँ फिर से लॉगिन में, आप यहाँ पे देख पाते हो क्रिएट माय अकाउंट, मेरा टाइटल चेंज हो गया है। नेम यहाँ पे मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया हुआ है टेक्स्ट में, मैं चेंज कर रहा हूँ स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल फाइल में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा नाम था वैसे ही रख देते हैं लॉगिन टू अकाउंट, ये मेरा टाइटल रहेगा लॉगिन पेज पे। डन। ठीक है, इसके नीचे अभी मुझे क्या चाहिए, इसको थोड़ा सा हम डिजाइन कर देंगे, सिर्फ टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देंगे, ज्यादा कुछ नहीं। टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, इसको थोड़ा सा टेक्स्ट साइज बड़ा कर देंगे, टेक्स्ट साइज 22 डीपी। ओके, तो इतना सही है, या फिर टेक्स्ट स्टाइल भी इसको दे दीजिए, आप कर दीजिए बोल्ड। डन। थोड़ा सा मार्जिन टॉप दे देते हैं, स्क्रीन इसकी सही दिखेगी अपनी। ठीक है, तो सिंपल सी स्क्रीन हम बना रहे हैं लॉगिन टू अकाउंट। इसके नीचे आपको यूज करना है दो एडिट टेक्स्ट। ओके, सिर्फ सिंपल हम क्या करेंगे, एडिट टेक्स्ट। एक स्क्रीन बना के मैं दिखा रहा हूँ कि जनरली आप जैसे भी है ना स्क्रीन बनाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टोटल फ्लो हमारा एप्लीकेशन का कैसे होने वाला है। ठीक है, तो कॉमन टेक्स्ट में चलते हैं आगे। यहाँ पे मुझे एक चाहिए फोन वाला बॉक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे यूज करूंगा फोन बॉक्स। उसके मुझे नीचे चाहिए पासवर्ड वाला बॉक्स, तो मैं पासवर्ड वाला एक बॉक्स डाल देता हूँ एडिट टेक्स्ट अपना। उसके नीचे चाहिए मुझे एक सिंपल सा बटन। ठीक है, तो बटन जो विजेट है वो एक यहाँ पे डाल देते हैं हम। ठीक है, उसके नीचे और आपको चाहिए होगा टेक्स्ट व्यू, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट व्यू डाल दीजिए जो कि रजिस्ट्रेशन लिंक दे देगा। और दूसरा हमारा टेक्स्ट व्यू रहेगा फॉरवर्ड पासवर्ड के लिए रहेगा। ठीक है, तो अब इस तरीके से मेरा पूरा कंप्लीट स्क्रीन का कंपोनेंट्स मैंने डाल दिया है। इसे सिंपल से मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा स्क्रीन है इसे थोड़ा बहुत हम माइनर में डिजाइन कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा हमारा, यहाँ पे जो हमने इनपुट्स दे रखे हैं एडिट टेक्सेस, इनको हमें कुछ हिंट डिस्प्ले करनी होगी जो कि यूजर को समझ में आएगी यहाँ पे क्या वैल्यू एंटर करनी है। यहाँ पे बटन को भी दे देंगे हम कुछ वैल्यू टेक्स्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को भी सेट कर देंगे। उसलिए हमें फिर से क्या करना होगा, तो जैसे हमने अभी बात किया हुआ था, तो हम पहले तो क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल जो है इस फाइल में जाएंगे, और यहाँ पे आपको जितने भी टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पे डिफाइन करने होंगे वो सारे जो है आप यहाँ पे पहले तो स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में डिफॉल्ट इंग्लिश में आप डिफाइन कर दोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे पहले तो हमें क्या करना होगा, देखो मैं अभी डिफाइन करना चाहता हूँ पहले तो इसके लिए हिंट, ये जो इनपुट है एडिट टेक्स्ट है जो कि यूजर यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करेगा, तो मोबाइल नंबर के लिए हम यहाँ पे कुछ देना चाहेंगे वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम पहले आएंगे वैल्यूज में, स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में। यहाँ पे आपको एक डिफाइन करनी है स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग रहेगा, नेम रहेगा, नेम जो है मोबाइल नंबर हिंट रहेगा। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ मोबाइल नंबर अंडरस्कोर हिंट, ये मैंने यहाँ पे नेम दे रखा है, इसको मैंने स्ट्रिंग कंप्लीट कर रखा है। और इसमें हम बताएंगे यूजर को एंटर मोबाइल नंबर, हम लॉगिन जो करेंगे मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करना है वो यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है एंटर मोबाइल नंबर, और इसको नेम दे रखा है मोबाइल अंडरस्कोर नंबर अंडरस्कोर हिंट। ओके, फिर से चलते हैं हमारे लॉगिन पेज पे। ओके, लॉगिन एक्टिविटी में आने के बाद ये जो एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे आपको डिफाइन करना है हिंट। ओके, तो हिंट देने के लिए हम यहाँ पे एंटर करेंगे, हिंट दे देंगे। यहाँ पे हिंट है जो कि बैकग्राउंड में यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हमें डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे आपको फिर से लिखना क्या है, एट द रेट आपको यहाँ पे करना है एट द रेट स्ट्रिंग, ठीक है। एट द रेट स्ट्रिंग हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं समझ लीजिए पहले तो। एट द रेट स्ट्रिंग क्योंकि हम स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से वैल्यूज एक्सेस करने वाले, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एट द रेट स्ट्रिंग ऑब्लिक, उसमें स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में कौन सी वैल्यू आपकी यहाँ पे डिफाइन करनी है, तो मुझे करनी है मोबाइल नंबर हिंट। तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे हम स्ट्रिंग ऑब्लिक यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, ठीक है। आप जैसे कि देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है एट द रेट स्ट्रिंग ऑब्लिक मोबाइल नंबर हिंट। तो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग में इस नेम के लिए डिफाइन की हुई वैल्यू है वो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में डिस्प्ले होते हुए दिखाई देगी। ओके, वैसे ही हमें डिफाइन करना है फिर से पासवर्ड बॉक्स के लिए, जो पासवर्ड इनपुट है अपना। ओके, तो ये पासवर्ड इनपुट के लिए मैं क्या करूंगा, फिर से यहाँ पे हिंट डिफाइन करूंगा, लेकिन इसके लिए फिर से हमें क्या करना होगा, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में नेम डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, फिर से स्ट्रिंग यहाँ पे डिफाइन करते हैं, नेम देते हैं पासवर्ड हिंट। ओके, ये हिंट के लिए वैल्यू यूज करने वाले हम, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पासवर्ड अंडरस्कोर हिंट। ओके, इसको कंप्लीट कर दीजिए और यहाँ पे बता दीजिए वैल्यू एंटर पासवर्ड। ओके, एंटर पासवर्ड, ये जो है यूजर के लिए मैसेज रहेगा, हिंट रहेगी जो उसे डिस्प्ले हो जाएगी, पासवर्ड हिंट। इसे आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर से चलते हैं लॉगिन में। लॉगिन एक्टिविटी में आते ही यहाँ पे जो आपका एडिट टेक्स्ट है यहाँ पे आप हिंट डिस्प्ले कर दीजिए, हिंट। और यहाँ पे आपको करना है एट द रेट स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग के अंदर जो है आपका नेम जो रहेगा, नेम क्या रहेगा, पासवर्ड हिंट। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी हिंट है, जो भी टेक्स्ट है, वो डायरेक्टली यहाँ पे टाइप ना करते हुए हम कर रहे हैं स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल से यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम उसका नेम देंगे तो उस हिसाब से यहाँ पे आपकी वैल्यू जो है डिस्प्ले हो जाएगी, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे कोई भी वैल्यू डायरेक्टली नहीं दी है ऊपर में, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल का, जहाँ पे हम सारे वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं और उसको हम यहाँ पे एट द रेट स्ट्रिंग ऑब्लिट उसके नेम के साथ डिफाइन कर रहे हैं अपने मेन फाइल में। ओके, आगे बढ़ते हैं। बटन है, बटन के लिए भी आपको कुछ टाइटल देना है, तो यहाँ पे टेक्स्ट है, ठीक है। टेक्स्ट जो है हम डायरेक्टली नहीं देंगे, फिर से जाएंगे स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में, यहाँ पे आप कर दीजिए स्ट्रिंग डिफाइन कर दीजिए, नेम डिफाइन कर दीजिए, नेम होगा अपना कौन सा है, लॉगिन अंडरस्कोर बटन, तो मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर बटन, ठीक है। कंप्लीट कर दीजिए, वहां पे बटन के लिए हम नेम दे देंगे लॉग इन टू अकाउंट। यहाँ पे बटन नेम और टाइटल हमारा सेम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे बटन का नाम कुछ अलग देता हूँ, लॉगिन, ओनली लॉगिन, ठीक है। या फिर आप इसको बता सकते हो सबमिट भी बोल सकते हो, ठीक है, सबमिट बोल सकते हो आप इसको। यहाँ पे सबमिट में बता देता हूँ लॉगिन अंडरस्कोर बटन जो है, ये टाइटल हम सेट करेंगे अपने बटन के लिए, ठीक है। यहाँ पे बटन जो डायरेक्टली लिखा हुआ है इसे रिमूव कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए एट द रेट स्ट्रिंग ऑब्लिक, यहाँ पे आपको करना है लॉगिन बटन, ठीक है, लॉगिन बटन, जो कि हमारी सबमिट ऐसा वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर रखा है इसके लिए, तो ये वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है। सबमिट यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हम, इसके आगे है टेक्स्ट व्यू, दो टेक्स्ट व्यू सिंपल से। आपको अभी यहाँ पे टेक्निक समझ में आ गई होगी कि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग में कैसे वैल्यू डिफाइन कर रहे हैं और यहाँ पे कैसे हम यूज कर रहे हैं हमारे स्क्रीन में। ओके, यहाँ पे आगे सिर्फ दो टेक्स्ट व्यू बाकी है, आप इसको सेट कर दीजिए। एक होगा हमारा क्रिएट न्यू अकाउंट के लिए, एक होगा हमारा फॉरगॉट पासवर्ड के लिए। ये स्क्रीन डिफाइन करनी, डिजाइन करनी जरूरी है
क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जब हम लैंग्वेज चेंज करेंगे तो ये सारे विजेट्स जो है इसका टेक्स्ट कैसे चेंज हो जाएगा, ये आपको समझ में आएगा। इसलिए मैंने अलग अलग विजेट्स यहाँ पे ले रखे हैं जो कि आपको दिखा देंगे आप इसको टेक्स्ट कैसे सेट कर सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेट कैसे कर सकते हो, ये आप समझ पाओगे। तो नीचे आते हैं, टेक्स्ट व्यू जो नीचे वाला है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा पहले मार्जिन टॉप सेट कर देंगे। ठीक है, 15 dp। यहाँ पे और एक है, इसे भी मार्जिन टॉप सेट कर देंगे, मार्जिन टॉप 15 dp। ओके, इसे हमें करना है, टेक्स्ट सेट करना है। ये जो रहेगा, मुझे यहाँ पे पूछना है लॉग इन टू अकाउंट हम कर रहे हैं, अगर इसका अकाउंट नहीं होगा यूजर का तो रजिस्ट्रेशन इसको पूछना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना है यूजर का, उसके लिए हम यहाँ पे लिंक दे देंगे। तो सिंपल से हम फिर से जाएंगे strings.xml में। ठीक है, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रिंग हम डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे बताइए आप रजिस्ट्रेशन लिंक टाइटल, रजिस्ट्रेशन लिंक टाइटल यहाँ पे हम नाम दे देंगे, नेम जो है वो दे दिया। यहाँ पे हम यूजर को डिस्प्ले क्या करेंगे, तो एक वैल्यू यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे नॉट रजिस्टर्ड क्वेश्चन मार्क, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, ठीक है, तो क्लिक हियर, क्लिक हियर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम रीडायरेक्ट कर देंगे उसे रजिस्ट्रेशन के पेज पे। तो सिर्फ यहाँ पे हमने टाइटल सेट कर रखा है, यहाँ पे मैंने नेम दिया है उसको रजिस्ट्रेशन लिंक टाइटल, इसे कर लीजिए कॉपी, अपने लॉगिन पेज में आ जाइए। लॉगिन स्क्रीन में आते ही आपको यहाँ पे जो टेक्स्ट है, यहाँ पे फिर से करना है @string। ठीक है, और @string ऑब्लिट करोगे आप, ऑब्लिट मतलब इस स्ट्रिंग फाइल में का कौन सा नाम आपको लेना है, रजिस्ट्रेशन लिंक टाइटल, ये नाम लेना है। और रजिस्ट्रेशन लिंक टाइटल के लिए नेम क्या है वहां पे, तो वहां पे है नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर। तो ये वैल्यू हमारी जो है लॉगिन स्क्रीन में यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, इसके नीचे फिर से हम देखेंगे टेक्स्ट व्यू है ना, यहाँ पे है फॉरवर्ड पासवर्ड वाला, तो यहाँ पे और एक स्ट्रिंग आप डिफाइन कर दीजिए सिंपल सी। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रिंग, यहाँ पे बताएंगे फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक। ओके, और इसके आगे यहाँ पे लिखना है आपको टाइट, जो भी यूजर को डिस्प्ले करना है वो टाइटल, फॉरवर्ड पासवर्ड क्वेश्चन मार्क, क्लिक हियर। पासवर्ड भूल गए होंगे, यहाँ पे क्लिक कीजिए, आप यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऐसे हम यहाँ पे बता रहे हैं। फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक, इसे हम कॉपी करते हैं, टेक्स्ट व्यू में आ जाइए, फिर से यहाँ पे आपको करना है @string, है ना, और यहाँ पे नेम आपको देना है फॉरवर्ड पासवर्ड लिंक वाला। तो यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड का जो भी टाइटल होगा वो यहाँ पे सेट हो गया। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो अकाउंट क्रिएशन के लिए सभी विजेट्स को हमने यहाँ पे टाइटल सेट कर दिया है। ठीक है, इसका सिंपली हम सिर्फ एक टेक्स्ट अलाइनमेंट दे देंगे, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, और नीचे यहाँ पे भी है टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, डन। ठीक है, सिंपल सी स्क्रीन हमने बना ली है, यहाँ पे हमें कोई डिजाइन डेकोरेशन नहीं करना है, हमें फंक्शनैलिटी समझ लेनी है कि लैंग्वेज सिलेक्शन करने के बाद आगे का वर्किंग कैसे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक सिंपल सी लॉगिन वाली स्क्रीन बना ली है। अभी आगे का काम हमारा ये रहेगा, आप पहली चीज क्लियर कर लीजिए कि हमने ये जो भी स्क्रीन बनाई है डिफॉल्ट इंग्लिश स्क्रीन बनाई हुई है, करेक्ट, इंग्लिश लैंग्वेज में बनाया हुआ है। तो अभी जब हम अदर लैंग्वेजेस चूज कराएंगे यूजर से, तो जो लैंग्वेज वो यूजर सिलेक्ट करेगा उस लैंग्वेज के हिसाब से हमें आगे के सारे स्क्रीन दिखाने हैं। तो लैंग्वेज सिलेक्शन के बाद की दूसरी स्क्रीन हमारी होगी ये लॉगिन टू अकाउंट, और लॉगिन के बाद आगे का आपका होगा रजिस्टर हो सकता है, फॉरवर्ड पासवर्ड हो सकता है, माय प्रोफाइल हो सकता है, डैशबोर्ड हो सकता है, जो भी स्क्रीन रहेंगे वो सारे जो यूजर ने सिलेक्ट किया हुआ लैंग्वेज है उसी में दिखाई देंगे। ठीक है, इसके आगे आपको स्टेप क्या करना है, देखिए आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपने जो वैल्यूज में string.xml डिफाइन किया हुआ है ये है अपना इंग्लिश लैंग्वेज, तो यहाँ पे हमने हमारी जो भी डिफॉल्ट लैंग्वेज है वो strings.xml में सेव करके रखा हुआ है। ठीक है, सारे स्ट्रिंग्स जो है हमने यहाँ पे बना के रखे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, तो हमें मल्टीपल लैंग्वेजेस इसमें ऐड करने हैं, जो दो लैंग्वेजेस हमने बताए हैं मराठी और हिंदी, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो ये ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो फर्स्ट तो आप यहाँ पे आओगे strings.xml में, आपकी जो डिफॉल्ट लैंग्वेज वैल्यू जो है उसी में। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर में यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ओपन एडिटर। ओके, आपको ओपन एडिटर पे क्लिक करना है। ओपन एडिटर पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा आपके सारे की,
मतलब जो नेम आपने दे रखे हैं अभी फाइल में वो, और उसके जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो यहाँ पे अपने देखने मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई लैंग्वेज आप सिलेक्ट नहीं करते हो या फिर आप एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन हो जाता है तो डिफॉल्ट वैल्यूज जो है ये वैल्यूज आपको वहां पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, हमें नेक्स्ट लैंग्वेज ऐड करनी है, इसके लिए हमें यहाँ पे आना है ऐड लोकल ऑप्शन पे। ओके, यहाँ पे हम ऐड लोकल पे आएंगे, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपको चाहिए वो लैंग्वेज आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए मराठी लैंग्वेज, तो मैं यम सीक्वेंस जहाँ पे चालू हो जाएगा हमारा उसमें जाता हूँ, यम सीक्वेंस में। ठीक है, नीचे आते हैं और यहाँ पे वर्ल्ड में जितने लैंग्वेजेस यूज होती है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। उसमें से हमें सिलेक्ट करना है अभी मराठी लैंग्वेज। तो हम मराठी लैंग्वेज यहाँ पे कहाँ पे मिलेगा हमें चेक करते हैं एक बार। ठीक है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो सामने मराठी लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे मराठी लैंग्वेज सिलेक्ट किया है। मराठी लैंग्वेज जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया है, यहाँ पे एक कॉलम हमारा ऐड हो चुका है मराठी। ओके, तो अभी ये मराठी जो कॉलम ऐड हो चुका है, यहाँ पे डिफॉल्ट जो ऐप नेम है उसका जो डिफॉल्ट वैल्यू है वही यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। ठीक है, ऐप का नेम जो है वो श्री कोड लैब सेम ही वहां पे हो चुका है। आपको अगर नेम अलग से देना है, नेम चेंज करना है, अपन उसको चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम आगे देखेंगे। मुझे साथ में और एक लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करनी है, ऐड लोकल। यहाँ पे मुझे करनी है हिंदी। ठीक है, तो एच की सीरीज जहाँ पे चालू हो जाएगी वहां पे आप जाइए इसमें। ठीक है, यहाँ पे हम जहाँ पे एच होगा वहां पे चलते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो एच हिंदी। ओके, हिंदी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, हिंदी में सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। जैसे ही मैंने हिंदी सिलेक्ट किया है, यहाँ पे और एक लैंग्वेज ऐड हो चुकी है, हिंदी और मराठी। ठीक है, मराठी का कोड होता है यम आर, शॉर्टकट में यम आर होता है, और यहाँ पे हिंदी के लिए एच आई होता है। ओके, तो ये जो है ये कोड है। ओके, और ये डिफॉल्ट लैंग्वेज है हमारी। तो यहाँ पे हमने तीन लैंग्वेजेस अभी देख रहे हैं। डिफॉल्ट लैंग्वेज है, एक हिंदी लैंग्वेज है, एक मराठी लैंग्वेज है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे और भी लैंग्वेजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कन्नड़ा है, तमिल है, या फिर और बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है जो कि वर्ल्ड में यूज होती है। आप कौन सी भी इसमें की सिलेक्ट कर सकते हो और अपने प्रोजेक्ट के लिए ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं अभी ट्रांसलेटर एडिटर क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे फाइल में आते हैं। अभी यहाँ पे हम जो आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, अभी यहाँ पे हम वैल्यूज में आएंगे। वैल्यूज में आप स्ट्रिंग्स में देखोगे तो स्ट्रिंग्स में तीन फाइल हमें मिलेंगे। ठीक है, एक फाइल है हमारा स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल, एच आई वाला, एच आई शॉर्टकट वहां पे कोड है। स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल यमार है, यमार मतलब मराठी लैंग्वेज। ठीक है, और यहाँ पे डिफॉल्ट है हमारा स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल। स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल एच आई में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे आपको जो है सारे स्ट्रिंग फिर से ऐड करने होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ऐप नेम जो है डिफॉल्ट यहाँ पे ऐड कर दिया है हमारे प्रोग्राम ने, लेकिन यहाँ पे बाकी के जो नेम्स है ये सारे आपको ऐड करने हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल में जो भी हमारे बाकी के नेम्स हैं, ये जो आपने अदर लैंग्वेजेस में डिफाइन नहीं किए हैं, वो सारे हमें एरर में दिखा रहे हैं, रेड कलर में दिखा रहे हैं। क्योंकि ये जो बाकी के अभी हमारे डिपेंडेंट या फिर ये बाकी के जो भी अभी नेम्स है, ये नेम हमें क्या करने होंगे, डिफाइन करने होंगे हमारे स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल एच आई मतलब हिंदी लैंग्वेज में और मराठी लैंग्वेज में। ठीक है, सिंपली हमें यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको सिंपल स्टेप में करना क्या है, जो नेम आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वही नेम सेम एज इट इज आपको कॉपी करने हैं यहाँ से, और वो हम लेके आएंगे हिंदी में। यहाँ पे आपका जो ऐप नेम है उसके नीचे इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, ये है हम एच आई स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल हिंदी वाले फाइल में। ठीक है, दूसरा है नीचे मराठी, मराठी में जाते हैं, और यहाँ पे भी आप क्या कीजिए, आपका जो स्ट्रिंग है ऐप नेम का उसके नीचे आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम तीन लैंग्वेजेस डिफाइन कर रहे हैं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी। तो इसमें हमने क्या किया है अभी, सिर्फ जो ऐप के नेम है, लॉगिन टाइटल है, मतलब स्ट्रिंग के जितने भी हमारे नेम है, ये नेम हमने तीनों तरफ सेम रखा हुआ है। आप अगर देखोगे तो हमारे जो भी नेम है, नेम जो है यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल में भी सेम है, स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल हिंदी में भी सेम है। ठीक है, और स्ट्रिंग डॉट एक्सएमएल मराठी में भी आओगे तो भी अपने सेम, यहाँ पे अपन जो भी नेम रखा है वो सेम रखा है। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है,
आप अगर मराठी फाइल में हो तो यहाँ पे आप आपका जो भी मराठी टेक्स्ट है वो सेट करोगे। हिंदी फाइल में हो तो हिंदी फाइल में आप यहाँ पे आपका हिंदी टेक्स्ट सेट करोगे, और वो जो टेक्स्ट आप सेट करोगे वो टेक्स्ट वहां पे डिस्प्ले होगा एज पर लैंग्वेज सिलेक्शन। समझ रहे हो आप, है ना? तो यहाँ पे हमें करना क्या है, strings डॉट एक्सएमएल जो है डिफॉल्ट है उसे छोड़ दीजिए। हिंदी में अपन आते हैं। हिंदी की जो फाइल है, यहाँ पे हमें अभी क्या करना है, जो आपके हिंदी के टाइटल होंगे वो यहाँ पे सेट करने हैं। ठीक है। हमने नेम सेम क्यों रखा है यहाँ पे, नेम सेम इसलिए रखा है क्योंकि यही नेम आपने क्या किया हुआ है, लेआउट में, लॉगिन में हमने यहाँ पे @स्ट्रिंग के पास में रखा हुआ है ना? आप यहाँ पे देखोगे @स्ट्रिंग लॉगिन टाइटल, @स्ट्रिंग मोबाइल नंबर, ऐसे सारे अपने @स्ट्रिंग करके डिफाइन करके रखा है। तो हमें सिंपल क्या किया है, यहाँ पे सेम नेम जो है वो यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। ठीक है। सिंपली आप क्या कर दो, अभी यहाँ पे आपके जो हिंदी वाला स्ट्रिंग है यहाँ पे आप सेट कर दो। ठीक है। अभी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, हम इसमें फिर से गूगल में जाएंगे। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है वो हमें करना होगा, मतलब टाइप करेंगे इंग्लिश में और मराठी में कन्वर्जन करके या फिर हिंदी में कन्वर्जन करके यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है। तो चलते हैं अपना गूगल ट्रांसलेशन, गूगल इनपुट, गूगल इनपुट टूल्स पे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करेंगे। यहाँ पे हमें पहली वैल्यू चाहिए जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है। हमें है लॉगिन टू अकाउंट। तो लॉगिन टू अकाउंट को हम क्या बोलेंगे इसमें, आपको यहाँ पे पहली बात समझ लीजिए कि लॉग यहाँ पे जो भी हम टाइटल सेट करने वाले हैं, ये टाइटल सब हमें सेट करने होंगे मैन्युअली। ओके। मतलब आप अगर हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो तो लॉगिन टाइटल क्या दिखना चाहिए आप स्पेसिफाई करोगे, मोबाइल नंबर हिंट जो है क्या दिखनी चाहिए आप स्पेसिफाई करोगे, यहाँ पे पासवर्ड, सबमिट, नॉट रजिस्टर्ड, ये सारे वैल्यूज जो है आप हिंदी में जो डिफाइन करोगे वही वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा जब यूजर हिंदी बटन प्रेस करेगा तब। ओके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, लॉगिन टू अकाउंट है, मतलब अकाउंट लॉगिन कीजिए, ऐसे हम यहाँ पे कुछ बता सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ टाइप करना होगा, अकाउंट, यहाँ पे ट्रांसलेशन हमें करना है मराठी में। ठीक है, मराठी या हिंदी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बोलेंगे हम अकाउंट लॉगिन कीजिए। ओके। अकाउंट लॉगिन कीजिए और ये जो टेक्स्ट है मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। हिंदी में यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, अकाउंट लॉगिन कीजिए। हिंदी स्ट्रिंग्स डॉट एक्सएमएल फाइल में हम काम कर रहे हैं। ठीक है। इसके इसके आगे है एंटर मोबाइल नंबर। ओके। तो एंटर मोबाइल नंबर के लिए आपको हिंदी में टेक्स्ट क्या चाहिए वो हमें फिर से सेट करना होगा। तो हम आते हैं ट्रांसलेट पे। ठीक है, गूगल इनपुट में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर, टाइप कीजिए। ठीक है, या फिर आप सिर्फ मोबाइल नंबर भी रख सकते हो, मतलब यूजर को समझ में आए कि वहां से मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। ठीक है। यहाँ पे एंटर मोबाइल नंबर हम टेक्स्ट इंग्लिश वाला रिमूव करते हैं, यहाँ पे हिंदी में टेक्स्ट अपन डालेंगे मोबाइल नंबर। एंटर पासवर्ड है नीचे का। ठीक है। यहाँ पे जो यूजर को डिस्प्ले होने वाला टेक्स्ट है यहाँ पे भी आप चेंज कीजिए, यहाँ पे भी हम करेंगे। ठीक है। पासवर्ड, पासवर्ड आप यहाँ पे लिख सकते हो या फिर पासवर्ड टाइप कीजिए। ओके। आपको जो यहाँ पे सेंटेंस देना है, जो वर्ड आपको देना है वो आप यहाँ पे अच्छे से लिख सकते हो, बता सकते हो। ठीक है। तो ऊपर में भी हम यही मोबाइल नंबर टाइप कीजिए ऐसे सेट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, मोबाइल नंबर टाइप कीजिए। सबमिट बटन है यहाँ पे, तो इसे भी हम बोल सकते हैं सबमिट करके मराठी में या फिर इंग्लिश में। हम है अभी इंग्लिश में तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सबमिट। ठीक है, सबमिट, या फिर सबमिट में आप जो भी इंग्लिश या हिंदी वर्ड यहाँ पे सेट करना चाहते हो तो यहाँ पे हिंदी में आप सेट कर सकते हो सबमिट। यहाँ पे नीचे है नॉट रजिस्टर्ड, क्लिक हियर, है ना, और नीचे है फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर। अभी नॉट रजिस्टर्ड मतलब यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट नहीं होगा तो क्लिक कीजिए। ओके। तो ये मैंने यहाँ पे एंटर किया हुआ है, अकाउंट नहीं होगा तो क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे आप करेक्शन जो भी है कर सकते हो, अकाउंट नहीं होगा तो क्लिक कीजिए। ये मेरा हिंदी सेंटेंस है और ये हिंदी सेंटेंस मैं ले रहा हूँ और यहाँ पे मेरा पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पे हम सेट कर देते हैं। नीचे है फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर। पासवर्ड भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए
क्लिक हियर, यहाँ क्लिक करें। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल जो भी सेंटेंसेस हमें डिस्प्ले करने हैं यूजर को, वो यहाँ पे मैं हिंदी में डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, आप इससे समझ रहे होंगे कि हमने एक फाइल जो है हमारी string.xml, इसमें डिफॉल्ट लैंग्वेज दे रखी है इंग्लिश में, और दूसरी जो हमारी strings.xml नीचे है हिंदी वाली, इसमें हमने डिफाइन कर रखा है सारे हिंदी वर्ड्स। ठीक है, ऐप नेम भी आपको अगर है ना मराठी या फिर हिंदी में चाहिए, आप यहाँ पे वो भी एंटर कर सकते हो। ठीक है, ऐप नेम जो है लेकिन हमारा ये डिस्प्ले होने वाला मेन नेम है। ठीक है, तो इसे हम जो है चेंज भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे है strings.xml मराठी। अभी मराठी में जब हम आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, मराठी में टेक्स्ट सेट करना होगा। ठीक है, मराठी में टेक्स्ट सेट करना है। तो यहाँ पे सिंपली हम फिर से है ना, मतलब ये जो कुछ वर्ड्स है वो वर्ड्स हम यहाँ पे चेंज करेंगे। लॉग इन टू अकाउंट मराठी में हमें लिखना होगा यहाँ पे। ठीक है, इस लैंग्वेज को भी हम सेट कर देते हैं। अकाउंट लॉगिन करा, अकाउंट लॉगिन करा, मराठी में बोलते हैं अकाउंट लॉगिन करा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ठीक है, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे है नीचे एंटर मोबाइल नंबर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर टाइप करा। ओके, तो मोबाइल नंबर टाइप करा यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे वैल्यू चेंज कर दीजिए, यहाँ पे एंटर कर देते हैं मोबाइल नंबर टाइप करा। नीचे है एंटर पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेंज कर दीजिए, पासवर्ड टाइप करा। ओके, पासवर्ड टाइप करा, ये भी वैल्यू यहाँ पे हम चेंज कर देंगे। इसके बाद है लॉगिन करा, बटन नेम जो है वो मैं चेंज कर दूंगा यहाँ पे, लॉगिन करा। ठीक है, सबमिट को यहाँ पे सेट कर देते हैं। नॉट रजिस्टर्ड और फॉरगॉट पासवर्ड, इसका भी सेंटेंस बना दीजिए। नवीन रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आप जो भी स्पेलिंग डाल रहे हो, आपको जैसे भी इसका आउटपुट चाहिए यहाँ पे चेक करते हुए आप निकाल सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे नवीन रजिस्ट्रेशन करा ऐसा वर्ड चाहिए, तो मैंने यहाँ पे वो डाल दिया है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारी, ये निकाल देते हैं इंग्लिश वाली। यहाँ पे हमने एंटर कर दिया है मराठी टेक्स्ट। नीचे है फॉरगॉट पासवर्ड, क्लिक हियर, पासवर्ड विसरला, क्वेश्चन मार्क, इथे क्लिक करा। ओके, यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट सेट कर रखा है जो मराठी में है। ठीक है, इस तरीके से हमने पूरा मराठी वाला जो हमारा स्क्रीन है उसके जो टाइटल्स हैं वो टाइटल हमने सारे सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने तीन फाइल बना लिए हैं, हिंदी, मराठी और अपना डिफॉल्ट इंग्लिश। तो इस तरीके से ऐप नेम जो है या फिर हमारे जो भी नेम्स है, टाइटल्स के जो भी नेम है, वो सारे हमने नेम सेम रखे हुए तीनों भी फाइल में। और इसका जो टेक्स्ट है वो सिर्फ हमने चेंज किया हुआ है उसका उसका करस्पॉन्डिंग फाइल में। ठीक है, मराठी में होंगे तो मराठी में टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, हिंदी में होंगे तो हिंदी में टाइप किया हुआ है, और डिफॉल्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी सॉरी इंग्लिश में यहाँ पे हमने दे रखा है। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिलती रहे।